30 की उम्र के बाद घुटनों में दर्द, जाने कारण और समाधान। आजकल ये देखा गया है कि कई सारे जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, वो ये कंप्लेंट लेकर आते हैं कि हमें घुटने में जो दर्द है वो सिर्फ 15 दिन से है। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, जो उनकी जो एज होती है वो ज़्यादातर 35 साल, 40 साल या 45 साल की एज के ज़्यादा पेशेंट होते हैं जो घुटने में दर्द बताते हैं, और वो कहते हैं कि हमको केवल 15-20 दिन हुए हैं, या कोई कहता है 1 महीना हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स का जब भी हम एक एक्सरे कराते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम एक्सरे ही कराते हैं, तो एक्सरे में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जॉइंट के बीच में कितना स्पेस है। आइडियली जॉइंट के बीच में स्पेस होना चाहिए, यानी कि जो घुटने के बीच की जो हड्डियाँ होती हैं वो एक दूसरे से दूर रहनी चाहिए। अगर वो दूर हैं, इसका मतलब कार्टिलेज मौजूद है। अगर वो स्पेस कम हो रहा है जॉइंट का, तो इसका मतलब कार्टिलेज हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब हम एक्सरे कराते हैं तो वो पेशेंट्स जो है, अब जैसे हमने एक्सरे कराया, अब जितना जॉइंट स्पेस कम हो गया, मान लीजिए आधा स्पेस कम हो गया, तो हम कहेंगे अराउंड 50% आपका जो है नी आपका मतलब घिस चुका है, घुटना घिस चुका है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में। तो वो पेशेंट को एकदम शॉक लगता है। वो पेशेंट कहते हैं, सर हमको तो घुटने में दर्द सिर्फ 15 या 20 दिन से ही था, या 1 महीने से था, तो सर हमारा क्या ये घुटना जो है 15-20 दिन या 1 महीने में 50% घिस गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें यही होता है कि पेशेंट को ये गलतफहमी हो जाती है कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो बात सही है पेशेंट को कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 15-20 दिन से ही प्रॉब्लम आया। तो लेकिन ये घुटना ऐसा नहीं है कि आप सोचो ये 15-20 दिन में ही 50% घिस गया। नहीं, ये धीरे धीरे जो है एजिंग के साथ चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो आपने देखा होगा जब भी एज बढ़ती है तो चेहरे पे क्या आते हैं, जैसे जैसे एज मान लीजिए 30, 35, 40 साल, 45 साल होने लगती है, तो चेहरे पे हल्के हल्के रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, पावर कम हो जाती है, स्टेमिना कम हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना। तो जो आप पहले जो हैवी वर्क कर पाते थे वो आजकल फिर उतना नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे चेंजेस जैसे बॉडी में आ रहे होते हैं ये चेंजेस, ऐसे ही चेंजेस हमारे जॉइंट्स में भी आ रहे होते हैं। चाहे वो घुटना हुआ तो घुटने में हमारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कार्टिलेज धीरे धीरे घिसनी शुरू हो जाती है। तो जब घिसने लगती है तो जॉइंट में जो है, हो सकता है शुरू में कोई प्रॉब्लम ना आए, जब हल्का हल्का चेंजेस आते हैं तो शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर जब वो चेंजेस, मान लीजिए घुटना आपका धीरे धीरे करके उम्र के साथ, और मान लीजिए 40-50% घिस गया, तो आपको हल्का हल्का पेन आना शुरू होगा। तो हल्का हल्का जो है आपके जॉइंट में स्टिफनेस आनी शुरू होगी। आप क्या कहते हैं ज़्यादातर पेशेंट, ये हमारा घुटने में अकड़ापन आ रहा है, हमारा घुटना थोड़ा सा अकड़ रहा है, या हल्का सा माइल्ड पेन हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हल्का सा घुटने में दर्द हो रहा है, हल्का सा, बहुत माइल्ड टाइप का। वो कहते हैं कभी कभी होता है, उठने बैठने में होता है या चलने फिरने में होता है। तो ऐसे पेशेंटों को शुरू में ही डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़्यादातर पेशेंट जो है कंसल्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आप से ही जेल लगाना शुरू कर देते हैं घुटने में, या फिर कोई तेल जैसे सरसों का तेल, या और भी कई सारे तेल्स वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल हैं, या घर में घरेलू नुस्खे वाली चीज़ें वो करते हैं। पर आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि जब भी आप इस तरीके से जेल या तेल या कुछ भी आप घुटने में लगाते हैं, तो आप बस बीमारी को दबा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो घुटने में दर्द आ रहा है इसका कारण क्या है। क्या ये एजिंग की वजह से, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रहा है, क्या उसकी वजह से घुटना घिस रहा है, या कोई ऐसी घुटने के अंदर अंदर कोई ऐसी बीमारी चल रही है जैसे कि यूरिक एसिड बढ़ गया, या RA फैक्टर जो कि हम बार बार अक्सर बोलते हैं, वो RA फैक्टर कई बार पॉजिटिव आता है। NTCCP, ये भी आर्थराइटिस का ही टेस्ट है घुटने का, ये पॉजिटिव आता है। ANA एक टेस्ट होता है, और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। तो कई बार जो है इनकी वजह से घुटने में दर्द आ रहा होता है, उसका एजिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप कैसे पता लगा सकते हैं, जब आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, जो कि ऑर्थोपेडिक्स हो, जिनमें जो नी में स्पेशलिस्ट हों, उनसे आप संपर्क करते हैं, तो वो आपकी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं, सारी चीज़ें ध्यान से देखते हैं, एक्सरे कराते हैं। जैसे कि हमने एक्सरे में बताया, जॉइंट स्पेस चेक करते हैं। जॉइंट स्पेस होना चाहिए। अगर जॉइंट स्पेस कम हो रहा है, जहाँ बोन टच होना शुरू हो गया, तो आप समझ जाइए कि आपका घुटना काफ़ी ज़्यादा घिस चुका है। अराउंड 70 से 80% तक आपका नी डैमेज हो चुका है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम हमेशा बोलते हैं
कि आप सही समय पे डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि उस समय कंसल्ट करें जब आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और काफ़ी ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि चीज़ें हमारी और ज़्यादा डैमेज हो रही हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट जो है वो 15-20 दिन ना लगाकर कई बार हमारे पास 6 महीने बाद या 1 साल बाद आते हैं, जब उनको पेन अच्छा खासा होने लगता है। उससे पहले वो घरेलू नुस्खे ही अपनाते रहते हैं, जेल लगा लेंगे, तेल लगा लेंगे, या कोई उल्टी सीधी अपने आप से कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो हम हमेशा मना करते हैं ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इसमें यही है, जैसे कि कई बार पेशेंट्स हमको बोलते भी हैं कि सर ये जो प्रॉब्लम है ये हमें क्यों हो गई, इसका कारण क्या है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो इसमें हम हमेशा कहते हैं कि आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना चाहिए, अपनी चीज़ों को समझना चाहिए, और इस चीज़ में जो कि स्वास्थ्य से जो रिलेटेड चीज़ें, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें अपना दिमाग ना लड़ाएं। अपना दिमाग लगाएं, पर अपना दिमाग कहाँ लगाना है आपको? अपना दिमाग ऐसी जगह लगाना है जो कि ये हो कि हम किस अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, ये हमको प्रॉब्लम क्या है, कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वहाँ पे आप अपना दिमाग लगाएं। पर बीमारी के बारे में आप सोचें कि नहीं ये मेरे को इसलिए हो गया होगा कि कोई मौसम बदल गया है, ठंड ज़्यादा हो रहा है इसलिए मेरे को नी में पेन हो गया, या आज मैंने दही खा लिया, या बहुत से लोग कहते हैं कि हवा चल रही है इसकी वजह से हमको पेन हो गया। बहुत सारे मिथ हैं, मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशंस हैं। तो हमेशा हम कहते हैं कि इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। और ये चीज़ें जो है, क्योंकि ये हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि ऐसे हमारे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं, यही कंप्लेंट लेके आते हैं। तो हम उनको समझाते भी हैं कि आपको शुरू में ही डॉक्टर को दिखाना है, और जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो उनका कहना माने, जो भी वो टेस्ट लिखें, जो भी वो आपको डायरेक्शंस दें, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, उन सब पे आप अपना फोकस करें। थैंक यू।